नमस्कार। चंडीगढ़ के पैराफेरी में कई ब्यूरोक्रेट्स, कई पॉलिटिशियंस द्वारा अवैध तरीके से फार्म हाउस निर्माण किए गए हैं। अब पंजाब सरकार द्वारा करीबन 90 के करीब ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, 90 के करीब पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ पंजाब सरकार कार्रवाई करने जा रही है। पहले तो इसके बारे में बता दीजिए, ये कार्रवाई किस तरह से होगी? देखिए प्रहलाद जी, जो चंडीगढ़ पैराफेरी है उसके जो आजू बाजू के गांव पड़ते हैं, उन गांव में जो बहुत से पॉलिटिशियन और पूर्व नौकरशाह आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने अपने बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हैं। ये फार्म हाउस बनाने के लिए उन्होंने कहीं से कोई परमिशन नहीं ली है और अवैध तरीके से इनका निर्माण किया गया है। अब 2009 की जो इको टूरिज्म पॉलिसी है उसका हवाला देते हुए इनके द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि इस पॉलिसी के तहत इन लोगों ने जो अपने फार्म हाउस है उनका निर्माण किया गया है और ये लोग न्यायालय के समक्ष जाते हैं और न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि इन जो लोग हैं इनकी सुनवाई की जाए। और इनकी सुनवाई जो है ईडीसी, जो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट कमेटी है, इको टूरिज्म पॉलिसी जो डेवलपमेंट कमेटी है, उसके द्वारा जो प्रियांक भारती हैं वन एवं वन्यजीव सचिव, उनकी अध्यक्षता में ये जो कमेटी बनी हुई है उनके द्वारा सुनवाई की जाती है और एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करके इन सबके क्लेम को रद्द कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि आपने जो इको टूरिज्म पॉलिसी है उसका उल्लंघन किया है और आपके जो फार्म हाउस हैं वो नियमित नहीं किए जा सकते। दुर्गेश जी, बहुत बड़ी संख्या में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा फार्म हाउस बनाए गए हैं, उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चलती हैं। इसका भी जिक्र किया गया है, जो ऑर्डर्स दिए गए हैं सेक्रेटरी द्वारा। तो ऐसे में अब मैं वही जानना चाहता हूँ, इनके ऊपर एक्शन क्या होगा? क्या इनके जो फार्म हाउस है उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए जाएंगे, उनको पेनल्टी लगाई जाएगी? किस तरह से ये एक्शन होगा? देखिए, जो ईडीसी कमेटी है इसके द्वारा जो गमाडा को लिख दिया गया है इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, हालांकि बहुत शक्तिशाली लोग हैं, मसलमैन हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े बड़े राजनेता इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ गमाडा कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर जो प्रियांक भारती की अध्यक्षता वाली जो ईडीसी कमेटी थी, उन्होंने जो इनका क्लेम चंडीगढ़ पेरीफेरी में जो क्लेम था उस क्लेम को रद्द कर दिया है। इससे पहले मार्च महीने में इनके जो फार्म हाउस थे उन पर नोटिस चस्पा किए गए थे। उस नोटिस में इनको प्रॉपर सुनवाई का मौका दिया गया था। उसमें लिखा गया था कि आपके पास जो भी दस्तावेज हैं उनको लेकर कमेटी के समक्ष आइए, और कमेटी ने सुनवाई करते हुए उनके जो दस्तावेज हैं, हालांकि वो सही पाए गए हैं या नहीं पाए गए हैं, पर उनका क्लेम रद्द कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि आप नए सिरे से अप्लाई भी कर सकते हैं। सुनने में आया है कि जितनी पंजाब सरकार की क्रीम है वो इन्हीं एरिया में रहती है। देखिए प्रहलाद, चंडीगढ़ में ज़मीन बहुत महंगी है। अब लोग चंडीगढ़ से इर्द गिर्द जो है, चंडीगढ़ के आजू बाजू की बात करूं, चंडीगढ़ पैराफेरी की बात करूं, उनमें जिन जिन गाँव की बात है मैं गाँव का नाम आपको बताता हूं। सबसे पहले करोरा है, नाडा है, पर्श, जयंती माजरा, सियूंक, नागल, पारोल, सुल्तानपुर, सिसवा, माजरा, डुलवान, पलनपुर, मिर्जापुर और तारापुर, ये गांव शामिल हैं जिनको लेकर जो है ईडीसी ने फैसला किया है। और इसमें बहुत बड़े पैमाने में पर अवैध तरीके से फार्म हाउस का निर्माण हो रहा है। प्रहलाद जी, जो इको टूरिज्म पॉलिसी है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप कैमरा लेकर जाइए, सरकार भी अगर जाएगी, गमाडा भी अगर जाएगी, तो देखेंगे जो पॉलिसी की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो निर्माण हो ही नहीं रहा। तो इसी वजह से जो ईडीसी है, जो कमेटी बनी हुई है, उसने पॉलिसी का हवाला देते हुए इन सब की जो नियमित करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करके उन्हें रद्द कर दिया है। दुर्गेश जी, पिछले दिनों जो कैबिनेट मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उनके पास जब ये चार्ज था, उनके पास विभाग था,
पंचायत विभाग, तो तब इस एरिया में उनके द्वारा काफ़ी रेड्स की गई थी, काफ़ी जगह ज़मीन उन्होंने छुड़वाई थी जो इल्लीगल तरीके से लोगों ने जिस पर कब्ज़ा किया हुआ था। तो उनका तो विभाग भी चेंज कर दिया गया, उनका तो मंत्रालय भी चेंज कर दिया गया। इतने पावरफुल हैं ये। देखिए, हमेशा असली सरकार तो आईएएस आईपीएस ही चलाते हैं प्रहलाद जी, हमेशा कहा जाता है। तो ये स्थिर सरकार होती है, ये अपने लिए अच्छी अच्छी पॉलिसियों का निर्माण करते हैं, ये अपने मुताबिक पॉलिसियां बनाते हैं, बाद में जनता के बारे में सोचते हैं। तो ये लॉबी तो बहुत ताकतवर होती है। और जैसे ही जो मंत्री हैं उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि जो पंचायत विभाग की जो जगह शामलाट लैंड है वो जगह जगह लोगों द्वारा दबाई गई थी, उनको वापस लिया जाए, और बहुत सी ज़मीनें उन्होंने वापस लेने का काम भी किया है। पर क्या किसी कारणवश अब उनसे मंत्रालय छीन लिया गया है। ये तो मंत्रालय देने वाले जाने या मंत्री साहब जाने, इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। योगेश जी, कुछ एक सवाल हैं कि एक तो आप ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए कि इन फार्म हाउस में काला धन लगा है। दूसरा ये है कि जब ये ऑफिसर्स जॉब में होते हैं तब इनके द्वारा इस ज़मीन पर फार्म हाउस तैयार किए गए हैं। हो सकता है कि जो जितना ब्लैक मनी होगा इसके ऊपर लगाया जाएगा। तो इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात हो रही है वो किस तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही है? देखिए प्रहलाद जी, देखो, जो करोरा गांव है उसमें एक बड़े बड़े रिजॉर्ट बना दिए गए हैं। उन रिजॉर्ट्स में जो है शादी विवाह के फंक्शन भी हो रहे हैं। और बात करूं, कहीं तो क्लब हाउस बना दिए गए हैं, कहीं बीच में जो है स्विमिंग पूल बना के एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं स्विमिंग पूल के नाम पे। तो बहुत सी ऐसे कहीं शोरूम बना दिए गए हैं, कहीं दुकानें बना दी गई हैं। तो ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी जो है की जा रही है। और जो आपने ब्लैक मनी के बारे में सवाल पूछा है उसके बारे में मैं बता दूं कि जब भी किसी कर्मचारी या अधिकारी ने कोई प्लॉट या ज़मीन अपने या परिवार के किसी नाम से परचेज़ करनी होती है तो वो उससे पहले उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि हम ये लैंड परचेज़ कर रहे हैं। परंतु ये जो ज़मीनें खरीदी जाती हैं ये जो है बेनामी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे ज़मीनें परचेज़ की जाती हैं और बाद में इनको अपने नाम पे ट्रांसफ़र किया जाता है। जब रिटायर हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन ज़मीनों की खरीद फरोख्त है वो बेनामी संपत्ति है। और अगर आप जांच करेंगे तो बड़े पैमाने पे काला धन का होना पाया जाएगा। अगर यहाँ की बात करें, जयंती माजरा की बात करें, करोड़ा की बात करें और जो आप गांव की बात जहाँ पर ये कार्यवाही हो रही है, यहाँ तो ज़्यादातर जंगल ही है और जंगल में इस तरह से फार्म हाउस बन सकते हैं इस तरीके से। ये प्रहलाद जी, पंजाब में तो पहले ही जंगल बहुत कम है और चंडीगढ़ के साथ जो सटा हुआ ये हमारा मोहाली ज़िले के गांव पड़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे पहाड़ हैं, छोटे छोटे जो हैं पानी के सोर्सेज हैं। तो चंडीगढ़ से सटे होने की वजह से अब जो अधिकारीगण हैं इनकी निगाह उस पर पड़ चुकी है। अब वो चाहते हैं कि उनके बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस हों, 1 एकड़ 2 एकड़ 10-10 एकड़। और वहाँ की ज़मीन पे अभी आपको बता दूं कि धारा 4 और धारा 5 भी लगी हुई है और कुछ ज़मीन डीलिस्टेड हो चुकी है। और जो डीलिस्टेड ज़मीन भी हुई है, डीलिस्टेड ऑर्डरों में लिखा हुआ है कि इस ज़मीन के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। पर इसके बावजूद भी इस पे बड़े पैमाने पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। गांव सिसवा की बात करें, करोरा की बात करें, परोल की, पर्श की, तो आप कैमरा उठा के एक बार जाइए तो सही, आपको खुद आप कैमरे की निगाह से जनता को दिखा सकते हैं, सरकार को दिखा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। देखिए, वन्य जीवों की संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट 1927 बना था, PLPA 1927 बना था। तो उनकी प्रॉपर जो है अवेलना की जा रही है। तो ना तो फॉरेस्ट बचा है पंजाब में, 5-5.5% के करीब फॉरेस्ट बचा है, जबकि कम से कम 30-33% अगर किसी स्टेट में हो तो उस स्टेट को हेल्दी स्टेट कहा जाता है। और पंजाब में तो नामात्र बचा है। और इसके अलावा जो वन्य जीव को संरक्षण के लिए ये जो थोड़ी बहुत लैंड बची है, इस गांव में अक्सर जो है नील गायें,
बारहसिंगे, ये अक्सर देखने को मिलते हैं। अब उनके लिए तो जगह ही नहीं बची। चंडीगढ़ में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि चंडीगढ़ में बाघ आ गए हैं, मोहाली में कभी बाघ देखने को मिल जाते हैं सड़कों पर घूमते हुए, तेंदुए जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यही कारण है कि हम उनके घरों को खाली कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनके पेड़ पौधे जो भी वहाँ पर उनके घर थे वहाँ पर हम उसको सफाया कर रहे हैं, तो वो इस साइड आ रहे हैं। तो देखिए ये अब देखिए आपने पहले बोला कि राजनेताओं और पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों ने ये सब कुछ किया। इन लोगों की तो जिम्मेवारी बनती है इन सब चीज़ों का संरक्षण करना, और यही लोग धड़ल्ले से नियम कानूनों को तोड़ रहे हैं। अब जो प्रियांक भारती हैं उन्होंने बड़ा हौसले वाला फैसला किया है, मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि जो ये इलीगल फार्म हाउस बने हुए हैं, इको टूरिज्म पॉलिसी 2009 का हवाला देते हुए उन्होंने इस जितने भी नियमित होने के लिए फार्म हाउस आए थे उनको एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करके रद्द किया। और बड़ा जिगरे वाला फैसला है प्रहलाद जी, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया, गांव करोरा का मामला और गांव का मामला जो मोहाली ज़िले के साथ है, क्योंकि अब ज़मीन मोहाली में बहुत महंगी हो चुकी है। अब हर कोई चाहता है ये पहाड़, जो थोड़े बहुत पहाड़ बचे हैं, इन पर भी कब्जा कर लीजिए। तो एक फैसला हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट में भेजा था, और हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि 1980 के एरियल मैप के हिसाब से देखिए भी कौन सी ज़मीन फॉरेस्ट है और कौन सी ज़मीन फॉरेस्ट लैंड है। अब दो तरह की ज़मीन होती है, एक तो प्रॉपर फॉरेस्ट होता है, एक फॉरेस्ट लैंड होती है। अब उन्होंने इस पे कहा था, इसमें जस्टिस कुलदीप सिंह ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो उसमें बताया था कि कौन कौन सी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हो रखे हैं। इसमें शामलाट लैंड भी इन्वॉल्व है प्रहलाद जी। और दूसरी बात, जहाँ ये फार्म हाउस डेवलप किए जा रहे हैं वो ज़मीन जो है उसकी तकसीम भी नहीं हुई है, वो मुश्तरका खाता है। अब ज़मीन तो खरीदते हैं एक आधा 1.5 किलोमीटर पीछे, और सड़क के साथ वह लगते पहाड़ पे कब्जा कर। ऐसी हमने एक स्टोरी भी तो की थी। तो इसी तरीके से जो ये मसलमैन, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स, और अभी तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स के बेटों ने वहाँ इको टूरिज्म पॉलिसी का हवाला देते हुए, अगर मैं बात करूं इसी रीजन में, न्यू चंडीगढ़ रीजन में, उन्होंने फार्म हाउस काट के बेचने शुरू कर दिए हैं, और पॉलिसी जो है उसकी पूरी तरह से धज्जियां डाली गई हैं, और वहाँ जो है कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जबकि इको टूरिज्म पॉलिसी कुछ और बोलती है। तो ऑफिसर्स किस रैंक के ऑफिसर्स वहाँ पर हो सकते हैं? पीसीएस, आईपीएस, आईएएस? कुछ तो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं जिनके बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक पूर्व मुख्य संरक्षक वन हर्ष कुमार थे, जबकि उनकी कैपेसिटी नहीं थी इनको परमिशन देने की इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत। उन्होंने अपने स्तर पर ये सब परमिशनें जारी कर दी, और उसके बाद जब डिपार्टमेंट को पता चला तो उन्होंने ये सारी परमिशनें रद्द की। तो इतने बड़े स्तर पर देखिए, चीफ कंजर्वेटर जैसा व्यक्ति भी इनके दबाव में आ जाता है, और अपने आप, या दबाव में कहिए, लालच में कहिए, जो भी हो सकता है, पर नियम और कानूनों की शरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और वन्य जीवों की धरती पर हमला किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत से फैसलों में गाइडलाइन जारी की है, पर पंजाब के अधिकारी किसी की सुनने वाले नहीं। लगता है अब सुनवाई होगी। देखिए, अब जो फैसला हुआ है तो गमाडा पे आता है ना। अब डिपार्टमेंट ने लिखा है, ईडीसी ने लिखा है गमाडा को, अब देखते हैं गमाडा क्या कार्रवाई करती है। हम समय समय पे, तो आगे बहुत केस पेंडिंग है गमाडा की तरफ से, वही मैं पूछना। देखिए, ये इस पे देखो, उन्होंने फैसला देना था। अब गमाडा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। अब गमाडा जैसी अथॉरिटी के पास देखिए सारा बल है, तामझाम है उनके पास। अब वो कार्रवाई करती है या नहीं करती है। जब वो कार्रवाई करने जाते हैं, मान लीजिए इन पे पीला पंजा चलाना होगा, तो
पुलिस बल की भी आवश्यकता पड़ेगी ना। पर मैंने तो पुलिस बल मिलता है कि नहीं मिलता है, कि छोटे छोटे जो अपने जो नारकोटिक्स एक्ट में किसी की झुग्गी तोड़नी है, किसी का कच्चा मकान तोड़ना है, उसके लिए पुलिस बल जो है वो फ्री है। और मैंने भी जो अब तक कार्रवाई देखी है गमाडा पुड्डा की तरफ से, सिर्फ वो एक दीवार दो दीवार तोड़ देते हैं तो ये कार्रवाई हो जाती है, अदरवाइज वहाँ पर कुछ ज़्यादा कार्रवाई ਉਹ होती प्रहलाद जी पंजाबी च कहावत है, डाडे दा सत्ती भी ही सो। तो ये डाडे लोग हैं, इनको देखते हैं कि कार्रवाई, मेरे को तो लगता नहीं है कि कार्रवाई कहीं होगी, क्योंकि इतना हिम्मत गमाडा के अधिकारियों में है या नहीं है, क्योंकि उनकी अपने निजी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो, मेरे को नहीं लगता कि कार्रवाई कर पाएंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। एक लास्ट में एक जानकारी दे दीजिए कि आने वाले समय में अभी तो माफ़ करना 90 ऐसे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं? बहुत से हैं प्रहलाद जी, 90 नहीं, वहाँ 900,000 के करीब लोग हैं जो ये फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं। आप मियाँपुर चंगर में जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे हरिपुर बरदार है। हरिपुर बरदार में पूरे के पूरे पहाड़ी काट दिए गए हैं, वो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसमें जो आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री हैं, उन्होंने भी अपना जो है कुछ फार्म हाउस बनाया है, वो भी जंगलों को चीर कर प्रहलाद। तो ऐसे लोग जो जीवन जीने का हमें दिशा और दिशा बताते हैं कि ऐसे जीना है, वो प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं। एक बार मैं वहाँ गया था हरिपुर बरदार, मेरे को ऐसा लगा यार ये लोग कहते हैं कि जीवन ऐसे जिया जाता है, और प्रकृति का कत्ल करके, प्रकृति की हत्या करके, और उनके पास परमिशन भी नहीं है वहाँ। और इतने सख्त कानून हैं, कानूनों की बात ही नहीं है, उनके डाडे का सत्ती बीस हो। अब तगड़े लोग हैं ना, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? एक गरीब का आम व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर कुछ एक पेड़ भी काट ले ना, जहाँ धारा 4 और 5 लगी है, कुछ पत्थर भी हटा देना, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब इन लोगों को शरेआम, इन लोगों ने इतनी धज्जियां उड़ाई हैं, है कानून में किसी में ताकत, मुख्यमंत्री में है इतनी ताकत कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर। तो ये दुर्गेश जी, ये तो पिछले कई सालों से ये चल रहा है सिस्टम, पिछले कई सालों से ये फार्म हाउस बने हुए हैं, सरकारें आती हैं 5 साल बाद चेंज हो जाती हैं, कार्रवाई होती नहीं है, उनको भी दिखता है ऐसा सब कुछ चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी को तो अब कहीं ना कहीं श्रेय तो देना पड़ेगा कि शुरुआत तो हुई है कहीं ना कहीं से। देखो प्रहलाद जी, मैं श्रेय किसी भी पार्टी को नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि पार्टी उस दिन श्रेय देंगे जिस दिन इन जो 90 फार्म हाउस हैं इन पे पीला पंजा चल जाएगा, उस दिन श्रेय देंगे। उस दिन कहेंगे कि हाँ, पंजाब में एक शक्तिशाली ईमानदार सरकार है जो इन लोगों के खिलाफ पूरे धड़ल्ले से कार्रवाई कर सकती है। और इन लोगों का जो लैंड इन्होंने कहाँ से परचेज की, कैसे परचेज किया, और ये शामलाट लैंड है ज़्यादातर। अगर इसके आप और पीछे जाएंगे, अगर आप 20-25 साल, 30 साल, 40 साल, 80 का रिकॉर्ड निकालेंगे, तो आपको वहाँ मिलेगा कि दिस इज ए विलेज कॉमन लैंड। अब विलेज कॉमन लैंड पे ये मालिक कैसे बने, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घपला है प्रहलाद। चंडीगढ़ के आजू बाजू होने की वजह से ज़मीन बहुत महंगी हो चुकी है, और कौन व्यक्ति फार्म हाउस नहीं बनाना चाहेगा जिसके पास बल हो, काला धन हो, जो बहुत से मतलब कि सत्ता हो, कौन है जो नहीं चाहेगा कि वो एक अच्छा बड़ा फार्म हाउस बनाए हो, वो भी चंडीगढ़ जैसे शहर के 10-15 किलोमीटर। वैसे दुर्गेश जी, एक फार्म हाउस बनाने में कितना पैसा लग जाता है? देखिए प्रहलाद जी, लैंड को देखिए क्लियर करना होता है, काफ़ी पैसा लगता है। अब जो मियाँपुर चंगर में बेचे जा रहे हैं वो 10-10 करोड़ का एक एकड़ बेचा जा रहा है, 10 करोड़ का 1 एकड़ का फार्म हाउस। तो ऐसे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया में कितने बड़े स्तर पर जो है भ्रष्टाचार, या ऐसा कह लें कि ब्लैक का पैसा अधिकारियों का, पॉलिटिशियंस का लगा हुआ है। अब एक कदम ज़रूर सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है कि 90 के करीब ऐसे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या ऐसे ही फाइलों के ऊपर धूल जमती रहेगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।